आज अपन बात करेंगे मालानी वंश परंपरा के ध्वजवाहक कोटड़ा राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी की। मालानी वंश परंपरा में कोटड़ा का राज परिवार सदैव विशेष स्थान रखता आया है। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2017 में राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी का राज तिलक हुआ। उनके व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम आपको देखने को मिलता है। राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कोटड़ा की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई उल्लेखनीय प्रयास किए। वो हमेशा दिन रात कोटड़ा किला और आसपास कई ऐसी ऐतिहासिक स्थल है उनको खोजने, उनकी रक्षा के लिए समय समय पर प्रशासन को इसके बारे में सचेत करते रहते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इनको बचाना हमारा ही धर्म है। राणा जी के सानिध्य में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। राणा जी की लोक देवता बाघ जी की स्मृति में विशाल पशु मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी विरासत के संरक्षण संवर्धन का प्रेरक उदाहरण बन गया। इस मेले में घुड़दौड़, ऊंट दौड़, निशानेबाजी, कुश्ती जैसी पारंपरिक खेलों के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य किया। राणा बागजी का पशु मेला कई वर्षों बाद आयोजित किया गया। जो ये परंपरा विलुप्त हो गई थी, वो राणा जी के सानिध्य में और उनके आसपास जो गांव है, जो कोटड़िया परिवार है, चंपाजी परिवार है, उन्होंने सबने मिलकर इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा कार्य किया, क्योंकि वह ऐतिहासिक धरोहर ही आपको आगे का इतिहास और हमेशा पथ प्रेरणा प्रदान करती है। आज के समय में जब परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ऐसे में राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी परंपराओं के प्रति अटूट समर्पण, गौरव का भाव हमेशा रखा। उन्होंने ये सिद्ध किया, आधुनिक जीवन जीते हुए भी अपनी संस्कृति और धरोहर को संजो कर रखा जा सकता है। समय राज परिवारों के लिए हमेशा एक सा नहीं रहा। कठिनाइयां और समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन इन समस्याओं का सामना करते हुए अपना दैनिक जीवन को आगे बढ़ाना और अपनी परंपराओं को जीवित रखना, यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कोटड़ा राणा परिवार हमेशा इससे संघर्ष करते हुए अपनी परंपराओं को जीवित रखा और हमेशा सत्य, निष्ठा और धर्म के आधार पर ही लोगों को साथ में रखा। और जब भी इनको किसी पंच पंचायती में बुलाया तो इन्होंने हमेशा न्याय का साथ देकर अपने वंश परंपरा को हमेशा गौरव प्रदान किया। ये आज के समय की मांग भी है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व हमेशा अलग होना चाहिए। बिना सामाजिक नेतृत्व के राजनीतिक नेतृत्व ज्यादा रहेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं। इसका मूल कारण है कि राजनीतिक नेतृत्व 5 साल के लिए आता है, फिर हारे या जीते इसका कोई भरोसा नहीं। आजकल के राजनेताओं में एक बड़ी बीमारी है, जो जीता वो भी फोन नहीं उठाता और जो हारता उसको बहाना मिल जाता है, मेरी तो कहीं चलती नहीं। लेकिन सामाजिक लीडर है वो हमेशा उनकी चलती है, क्योंकि जब भी लोग सामाजिक लीडर के पीछे खड़े होते हैं तो प्रशासन अपने आप उनकी बात सुनने लगता है। तो ये हमेशा ऐसे लोग जो हमें परंपराओं पीढ़ियों से सामाजिक लीडर दिए हुए हैं, जिनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाड़मेर में रावत त्रिपुर सिंह जी है, गिरा में राव जी है, कोटड़ा में राणा जी है, जसोल में रावल साहब, सिंदरी में रावल साहब है। तो ये सब सामाजिक लीडर ही है। अब अपना कर्म धर्म है, इनके पीछे चल के इनको आगे बढ़ाएं, इनको मजबूत करें।
और जो पुरानी विरासतें अब विलुप्त हो रही है उनको जीवित करें। यही लोग आपको जीवन को नया रास्ता बताएंगे। आज समय के अनुसार आपसी प्रेम सा भाईचारा प्रेम धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो उसके कारण आपसी विवाद भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक लीडर होंगे तो पंचायती भी आसानी से होगी और लोग भी एक खुशी खुशी इनके फैसलों को मानकर वो रगड़ा वो कंटा वो विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जीवित करने के लिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि इनको मजबूत करें, इनकी विरासत को वापस स्थापित करें। सरकारी ढोल तो हमेशा नए नए रीति नीति लाते रहते हैं, वे ज्यादा मिलते रहते नहीं। ये तो हजारों साल की वंश परंपरा है, तो इसको जीवित रखना, इसको आगे बढ़ाना, इसका संवर्धन करना अपना परम उद्देश्य और परम कर्तव्य भी है। आज राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी का अवतरण दिवस है। मालानी टाइम्स परिवार इनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता है और ये उम्मीद करता है कि ये राणा जी की जो विरासत है उनको आगे बढ़ाएंगे और इनको मजबूत करेंगे। हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो।